उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में आगमकार कहते हैं, एगप पमाणम संपेहाय धुणे शरीरगम। कहा है, शरीर आत्मा को शरीर से पृथक जानकर, आत्मा को शरीर से पृथक जानकर भोग लिप्त शरीर को धुन डालो। यह एक सुंदर भाव है। पहले तो ये बात बतलाई है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि आत्मा और शरीर एक दिखता है, क्योंकि हमारे इसी शरीर में आत्म विद्यमान है। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मा है। इसलिए आत्मा इस शरीर को छोड़ के जब अलग हो जाती है तो हम उसको कहते हैं पार्थिव शरीर, मृतक शरीर। और उसके 48 घंटे बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद दुर्गंध भी उठ जाती है और समय पर दाह संस्कार ना करें तो ये विकृत होकर के सड़ने लगती है और अंततः इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और शरीर नष्ट होता है। तो शरीर के संस्कार करने की अपने आप में एक विधि दुनिया में दो ही प्रकार से प्रचलित है, दाह संस्कार या जमीन में गाड़ना। इस प्रकार की दोनों स्थितियां देखने में आती हैं। शरीर का अपना एक स्वभाव है। शरीर पुद्गलों से मिलकर के बना है और पुद्गल का स्वभाव होता है सड़ना, गलना और विध्वंस को प्राप्त होना। कभी आपने ये सुना और पढ़ा नहीं होगा, आत्मा सड़ गई जी, आत्मा गल गई जी, आत्मा को आग लग गई, आत्मा पानी में डूब गई। ऐसा नहीं। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, वो मरण को प्राप्त नहीं होती। और आत्मा तो संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर, निर्मल होकर के परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति जरूर कर सकती है। तो यह बात जो समझने वाली है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसे आध्यात्मिक शब्दों में, आगमिक शब्दों में कहें तो हम कहते हैं एक विशेष शब्द है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या है? इस शरीर में आत्मा के रहते रहते ही हम ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अनुभव के द्वारा ये महसूस करें आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और ये समझना कोई कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। आप जितना जितना आगम का अध्ययन बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, आप गीता को पढ़ लें, आत्मा के बारे में अच्छा वर्णन है और वहां पर भी भेद विज्ञान की बात है। जैन परंपरा में भेद विज्ञान की बात बड़ी गहराई के साथ बतलाई है। ग्रंथ भरे पड़े इन चीजों के लिए। लेकिन इसको जानने के लिए दो ही मार्ग है। पहला है आध्यात्मिक ज्ञान, आगमिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, वो आगम शास्त्रों से आएगा। फिर इसका प्रैक्टिकल है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन के दो रूप हैं। एक है कि दुनिया भर की हाय हाय से रिलैक्स करने के लिए खाली माइंड को विश्राम देना, ऐसा ऊपरी ऊपरी ध्यान करवाने वाले भी दुनिया में है। और हमारे यहाँ तो आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज, जिन्होंने स्वयं 17 साल ध्यान की खोज में अपने आप को लगाया, अनेकों ग्रंथ पढ़े, अनेकों आध्यात्मिक पुरुषों से मिले, अनेकों आचार्यों से मिले और जिज्ञासा प्रकट करी कि मैं आत्म दर्शन करना चाहता हूं, मैं आत्मा की अनुभूति करना चाहता हूं, मैं भेद विज्ञान को सीखना चाहता हूं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बतलाया, अंततः अपने आप प्रयोग कर करके उन चीजों को एक स्वरूप प्रदान करा। और आज जो आचार्य श्री जी ध्यान करवाते हैं उसका नाम है आत्म ध्यान। अच्छा नाम है आत्म ध्यान। जिस ध्यान के करने से आत्मा की अनुभूति हो, ऐसा आत्म ध्यान।
तो आत्म ध्यान जो है वो हमारे को अंदर की ओर ले जाने का काम करता है। ये फीलिंग्स धीरे धीरे आ सकती है, असंभव नहीं है। तो जब हम ये मानते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर का अंत जल करके नष्ट होकर के है, आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, फटती नहीं, गीता का भी यही वचन है। तो आत्मा शाश्वत है, कर्म के अनुसार अनेक गतियों में जन्म मरण करती है, और एक समय ऐसा आता है सभी कर्मों से मुक्त होकर निर्मल होकर के आत्मा कर्म रहित होकर के परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर लेती है। आप देखिए, इसके लिए छोटे छोटे उदाहरण हमारे यहां पर प्राप्त होते हैं। भारतीय परिवारों के अंदर अब थोड़ी हालात बदल गए हैं, लेकिन मूल स्वरूप तो आज भी वो देखने में आता है। किसी खास त्योहार पर आपको मूंग की, उड़द की धुली हुई दाल चाहिए, आपको कुछ विशेष आइटम बनाने हैं, तो भारतीय परिवारों की महिलाएं पहले दिन शाम को दली हुई दाल को पानी में डुबो देती हैं। सारी रात दाल पानी में भीगी रहती है, डूबी रहती है, और अगले दिन दाल का कुछ खास पदार्थ बनाना है, तो महिलाएं दोनों हथेलियों के बीच में दाल को लेकर रगड़ा मारती हैं। और रगड़ा मारती हैं तो होता है दाल अलग छिलका अलग, दाल अलग छिलका अलग। ऐसे ही आत्मा अलग, छिलका रूपी शरीर अलग। तो हमारा ये शरीर जो है छिलके की भांति है, जिसे देर सबेर छूटना है, समाप्त होना है, पुद्गलों से निर्मित है, इसका विसर्जन होता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? अरे शरीर का क्या मोह पालना है, एक दिन तो जाना ही है। मैं इस शरीर को त्याग में, तपस्या में, साधना में, ध्यान में, इन सब चीजों में लगाऊं और शरीर से मोह ना पालूं। संथारा लेने वाले साधक यदि वो शरीर से मोहासक्त है तो कभी भी संथारा नहीं ले सकते। संथारा वही लेते हैं जिनको ये पता है शरीर को तो एक दिन छूट ही जाना है, तो मैं ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक इस नश्वर शरीर को त्याग तपस्या के द्वारा धुन करके क्यों ना इसका मैं संपूर्ण उपयोग करके अपने शरीर का अंततः विसर्जन कर दूं। ये अध्यात्म की एक सर्वोच्च ऊंचाई है, जहां व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करने में जो है दक्ष हो जाता है। आप देखेंगे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, सब पर खोल होता है, खोल अलग कर देते हैं और अंदर का पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं। अंदर का पदार्थ सार पूर्ण है, तो सार क्या है? आत्मा। तो हम इस आत्मा के सार को जानने समझने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में एक आध्यात्मिक सोच बनाने का प्रयास करें। अगले सूत्र में कहा है, सेहु पन्नाण मनते बुद्धे आरंभो वरय। जो आरंभ हिंसा से उपरत है, यानी हिंसा से अलग है, वही प्रज्ञावान बुद्ध है। भगवान महावीर ने उसको प्रज्ञावान और बुद्ध कहा है। बुद्ध का मतलब है विशेष रूप से जागा हुआ, विशेष रूप से संभला हुआ। आप और मैं यदि हम अंदर से जागे हुए नहीं हैं तो हम संपूर्ण अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण, तो संपूर्ण अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हमें अंदर से जागना होगा, प्रज्ञाशील बनना होगा, तभी हम बुद्ध कहलाएंगे। तो कहा कि जो आरंभ से यानी हिंसा से उपरत है वही प्रज्ञावान बुद्ध है। तो हम अपने जीवन में अहिंसा धर्म के बारे में अधिकतम जागें। अब अधिकतम की क्या परिभाषा है? एक साधु के जीवन में कहा कि वह संपूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करे, प्राणी मात्र को अपना मित्र माने, सबके प्रति प्रेम भावना उसके मन में उपजनी चाहिए,
चींटी के प्रति भी, सूक्ष्म जीवों के प्रति भी, सबके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना उसके मन में आनी चाहिए। बनिस्पत गृहस्थी के साधु अधिक अहिंसा का पालन कर सकता है, लेकिन गृहस्थी को काम धंधे करने हैं, फैक्ट्रियां चलानी है, रोजाना आग के ऊपर बच्चों के लिए खाना पकाना है, खेती बाड़ी करनी है, फल फूल पत्ते तोड़ने हैं, ना जाने क्या क्या करना होता है, तो भी गृहस्थी अपने जीवन में अधिकतम अहिंसा के पालन का यत्न कर सकता है। जितना जितना ज्ञान, जितना जितना विवेक जगेगा, वो उतना अहिंसामय धर्म का पालन कर पाएगा। जैन धर्म की अहिंसा, दया और करुणा का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रारंभ से असर रहा। ऐसा कहते हैं, उनकी मां पुतली बाई जैन थी या नहीं थी उसे छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं जैनिज्म से प्रभावित थी, और गांधी जी के ऊपर जो दया, करुणा, अहिंसा का भाव आया वो अपनी मां से आया। और ऐसा उनकी जीवनी में पढ़ने में आता है, जब विदेश जाने का प्रसंग आया और उस समय का समाज विदेश जाने का विरोध करता था कि विदेश जाके संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तो उनकी मां पुतली बाई एक जैन मुनि के पास लेकर के गई और जाने से पहले कुछ कुव्यसनों का त्याग करवाया, जिसमें मांसाहार का त्याग की बात भी थी और शाकाहार को अपनाने की बात थी। और गांधी जी के नेतृत्व में जब आंदोलन में कहीं पर उनके कहने समझाने के बावजूद भी हिंसा हो जाती थी, लोग उग्र हो जाते थे, तो गांधी जी 1 दिन 2 दिन का उपवास करते, कहते थे शायद मेरी ही अहिंसा में, मेरे ही अपने मन में कुछ कमजोरी है जो ये लोग अहिंसा को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आज व्यापक तौर पर अनेक प्रकार की हिंसाएं हम और आप लोग देख रहे हैं। अनेक प्रकार के उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन खूब हिंसा हो जाने के बावजूद भी अंततः व्यक्ति घूम करके अहिंसा के मार्ग पर आता है, शांति के मार्ग पर आता है, समन्वय पर आता है, सामंजस्य बैठाता है, तो अपने ज्ञान से सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग अहिंसा को क्यों नहीं अपनाते। खैर, जो अपनाते हैं उनके विरोधी नहीं होते, बड़े शांत जीवन जीते हैं और एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। तो हमें अधिकतम अहिंसा का पालन करने का यत्न प्रयत्न अपने अपने जीवन में करना होगा। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।